वंदे मातरम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज द रियल टॉक की इंडिया की टीम पहुंची है मुतियारगंज के मारुति नगर में। और मैं बताना चाहूँगा हमारे बीच में संजय मिश्रा सर हैं और साथ में हमारे साथ मैम भी साथ में जुड़ी हुई हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं, सेवा भाव हमारे अंदर कितना हो सकता है, उसका मैं एक उदाहरण, चलता फिरता उदाहरण आप लोगों के सामने प्रकट करने वाला हूं। तो मैं ज़्यादा बात अपनी न करके मैं चाहूँगा कि संजय सर हमें बताएं कि संजय सर ये जो आपके सेवा भाव का काम है, क्योंकि आप पहले शिक्षक भी रह चुके हैं, मैम भी शिक्षक रह चुकी हैं, कई सालों तक मैम ने और आपने कई स्टूडेंटों को पढ़ा के उनका जीवन बनाया होगा। लेकिन उसके बाद जब आप रिटायर हुए तो लोगों का एक मनसा होती है कि हम अब अपने घर में रहे, आराम करें। लेकिन उसके बाद भी आपने इतना कठिन कार्य जो आपने सोचा है, क्योंकि एक इंसान को, एक बच्चों को सीधा उनको खड़ा करना तो बहुत सरल होता है, उनको समझाना बहुत सरल होता है, लेकिन एक ऐसी गाय है या ऐसी कोई बिल्ली है जिसकी आंख फूट गई हो, या कोई ऐसी गाय है जो बहुत जख्मी है, और ऐसे गाय और इनकी सेवा करना, वो भी इस उम्र में, क्योंकि हम एक युवा हैं और हम भी कई बार देखते हैं तो हम भी चाह के मदद नहीं कर पाते हैं। रोड के किनारे कोई गाय है या बैल है, हमें डर लगता है कहीं वो हमें काटे ना या हमको सींग ना मार दे, जैसे कुत्ते हैं, उनकी भी मदद नहीं कर पाते। लेकिन आपके अंदर सर ये भाव कैसे आया और इतने सालों से आप ये जो सेवा हमारे सतना क्षेत्र में कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहूँगा सर इसके लिए एक छोटा सा आप बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। यार, सड़कों में आवारा निराश्रित गाय बैल घूमते रहते हैं और उनके ये लगा कि इनके अंदर भावना रहती है कुछ समझने का कि इसने मुझे मारा, इसने भगाया है। तो उनको देख के कुछ ऐसे गाय रहती थी जो सड़क में ही बच्चे देती हैं और वहीं पे उनका जो है साल 2 साल बच्चा साथ में रहता है, फिर कहीं भटक गया। ये लगा कि इनको कुछ अपन दे नहीं सकते तो भूसा, सूखा भूसा, पानी दिया जा सकता है। इसी उस पर थोड़ा सा दया भाव आया और उस पर जुड़ गए। तो उषा मैम भी आपके साथ बिल्कुल लगातार आपके साथ खड़ी रहती हैं और वो भी सेवा में पूरा योगदान देती हैं। तो मतलब बहुत ही एक, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो एक कार्य है सच में एक अतुलनीय कार्य है। हम एक गाय या एक बछड़े को आज अपने घर में नहीं रख पाते, हम सोचते हैं कि उनकी सेवा कैसे होगी, और यहाँ पे पूरे मोहल्ले के और पूरे शहर की गाय और जानवरों की जो सेवा सर लोग की तरफ से की जा रही है। मैं बताना चाहूँगा पशु पक्षी जानवर, हर तरह की जानवरों की सेवा यहाँ पे की जाती है। तो सर जैसा आपने बताया कि इनके खाने के लिए आप लोग व्यवस्था करते हैं, तो सर इसके लिए आपको बजट कहीं गवर्नमेंट से या कुछ, या आप अपने जेब से ही लगा के इनकी मदद कर रहे हैं? नहीं, हम अपने वेतन के उससे जी, जो आपको रिटायरमेंट के बाद जो वेतन मिल रही है उसी से आप ये सेवा कर रहे हैं। नौकरी के दौरान भी जो है जी, वेतन का लगभग 70% हम जो है 70%। जी हाँ जी। कहीं पे शास्त्रों में लिखा है कि 2% हो, जो हिंदू मुस्लिम सारी उसमें लिखा है कि जकात में दीजिए या दान में कीजिए जी, 2% होना चाहिए। लेकिन हमने कोई प्रतिशत का मापदंड नहीं रखा। जब जहाँ आवश्यकता जैसी पड़ती गई, बरसात में खपत ज्यादा हो जाती है दाने की, उस समय कुछ ज्यादा खर्च आ जाता है जी। तो दोस्तों देखिए, हम कहते हैं कि जैसे अगर हमने 1000 रुपए कमाया है तो उसका कुछ % हमें जरूरतमंद और गरीबों के बीच में बांटना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन 70% अपनी वेतन को ऐसे पालतू जानवरों के लिए लगाना, मतलब जो रोड में घूम रहे हैं वैसे जानवरों के लिए खर्च करना, सच में एक अतुलनीय कार्य है। और ऐसे कार्य को हम और हमारी पूरी टीम सलाम करती है। और सर मैं चाहूँगा कि इसमें कठिनाइयाँ कैसी आती होंगी, जैसे आप मोहल्ले में एक रहते हैं तो कई मोहल्ले वाले भी बोलते होंगे इतनी सारी गाय या जानवरों को आप लोग हमारे मोहल्ले में रखते हैं, तो कभी ऐसा कोई इशू आया सर? सफाई का रहता है, इशू कुछ नहीं आता है। इशू आता है कि यदि मान लीजिए दूसरे के दरवाजे में किसी ने गोबर कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसका ध्यान हम लोग रखते हैं कि हम उसका भी दरवाजा साफ कर देते हैं। मौका न मिले उसको कि ये गाय रखे हैं, खिला रहे हैं हमारा पशुओं को, तो हमारे घर के सामने गंदगी होती है। इसलिए हमने कैमरे लगा रखे हैं कि यदि कोई उद्दंडता करते हैं तो हम देख लेते हैं, तो हम पहले से जाकर उनको बाहर कंट्रोल कर देते हैं कि किसी को मारने न पाए, कुछ नहीं करने पाए, किसी का दरवाजा गंदा न होने पाए, कुछ बोलने न पाए लोग। ये है, बाकी लोग बोलते हैं तो हो गया, फिर ज्यादा नहीं रहता है क्योंकि सफाई रहती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा उदाहरण है। आज हम कैमरे अपने घरों में लगाते हैं कि हमारे घर में चोर ना घुसे और व्यवस्था रहे, लेकिन मैम लोगों ने जो कैमरे लगाए गाय लोगों के लिए, जानवर लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है, तो ये कितने अतुलनीय, मतलब ये सोच कितनी अच्छी सोच है। आज ऐसी सोच की जरूरत है। ऐसे ही हमारे मार्गदर्शक अगर हमारे शहर में, तो हम सभी युवाओं को इनसे सीखना चाहिए कि हम, हमारे घर के पास अगर आ जाती कोई गाय या कुत्ता आ जाता है तो हम उसे मार देते। मैंने कई बार
बार देखा भी, एक तो केस है यहाँ पे टुकुरिया टोला का कि एक बछड़े को कुल्हाड़ी से मारा गया। मतलब कितनी दंडता और कितना ये युवा ही करते हैं। लेकिन ये जो कहानी में दिखाने जा रहा हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा भी, जो सर लोग सेवा करते हैं, जो टीन सेट बनाए उसमें गाय हैं, बिल्लियां हैं, तो वो किस प्रकार से इसको सेवा प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि आज घर का एक कोना या एक इंच कोई देने के लिए तैयार नहीं है, और सर ने इतनी बड़ी व्यवस्था इन जानवरों के लिए करके रखी है। तो सर ने यहाँ पर व्यवस्था नहीं की है। सर ने तो सिविल लाइन जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने पूरा पक्षियों को चावल, कुत्तों को भी बिस्किट, ये सब वहाँ करते हैं। सिविल लाइन सुबह 4 बजे निकल जाते हैं और 1-1.5 घंटे में लौटते हैं। सर मेरे को बताया कि 6 बजे वहाँ चिड़िया और सब देखना, बहुत सारे पक्षी आते हैं और कुत्ते बहुत रहते हैं। सुबह वो मिलते हैं, हाँ। अंधेरे में ही जाते हैं, अंधेरे में ही लौट आते हैं, क्योंकि हमने कभी ये शो नहीं किया कि हम मतलब ये कर रहे हैं तो हाँ, दिखावा आपने कभी मतलब नेकी कर और दरिया में डालने वाला हिसाब किताब है, इसीलिए सुबह अंधेरे में जाते हैं और अंधेरे में ही लौट आते हैं। तो ये अनाज उनाज की व्यवस्था करने में कितना टाइम लगता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी, किस प्रकार से तैयार? चावल डालते हैं जी, तो चावल की बोरियां जाती है, कट्टी ले आते हैं, कहाँ रखे देते इकट्ठा करके। बिल्कुल सही बात है। 30 किलो की आई तो 4 दिन चली, उसके बाद फिर से आ गई, अभी चावल लेके ही लौटे हैं। और ये गाय लोगों के लिए ये भूसा और ये आता है, यहीं पर है भूसा वाली, तो इनको बनाना और देना ये आप ही लोग करते हैं? हाँ, कोई तो वहाँ सूखा डाल देते, कुछ है जैसे ये बच्चे दे दी, हमारा थी कहीं कोई ले तो गया नहीं जी, उनके लिए यहीं पे मैं बनाती हूँ सामने जी। तो सर हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे हो जाते हैं, सड़कों में हो जाते हैं, उनके कोई देख रेख नहीं करता। मैंने कई बार देखा है कि कुत्ते तक उन बच्चों को, गाय के बच्चों को खाना शुरू कर देते हैं अगर उनकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है। इसी तरह आई है यहाँ वाली जी, कुत्ते घेरे। तो वही सरकार से मैं चाहूंगा सर, आप जो अभी अपन बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम ये जो रोड में है इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर देगी, ये बच्चे नहीं दे पाए, क्योंकि अपना तो पालन पोषण वो कर लेते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को मैंने देखा रोड में, हाईवे में वो चल भी नहीं पा रहे हैं और पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सरकार से चाहूंगा आपके शब्दों से कि आप सरकार से कुछ मांग करना चाहें। मुश्किल 4 साल लग सकता है कि आवारा निराश्रित पशु है, इस पर कंट्रोल किया जा सके। सरकार को शायद आता हो, विचारना आता हो कि जो अनचाहे गर्भाधान हो जाता है कि गाय सड़क में घूम रही, बैल घूम रहा, वो गर्भाधान जो अनचाहा है, जिसका कोई पशु का मालिक नहीं, उसको रोका जा सकता है। यदि वो रोक ले तो ये सड़कों में जो है बमुश्किल 4 साल में आधी स्थिति आ जाएगी। संख्या यदि कहीं 100 है तो 50 पशु हो जाएंगे। अनचाहे गर्भाधान का रोकना जरूरी है, लेकिन उसको कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि नहीं, वो तो ईश्वर की जो देन है, उसको न रोकना चाहिए। जब मनुष्यों में नसबंदी या दूसरे तरीके आते हैं, इसमें पशु के लिए करना चाहिए। सिर्फ गौशाला खोलने में वहाँ पे लालच का केंद्र चला जाता है, यहाँ रकम आएगी, और उसमें गलत हाथों में चला गया तो उसका उपयोग भी नहीं हो पाता है। तो उसका भी एक अच्छा जरिया हो सकता है। गौशाला में भी जो है निराश्रित पशुओं को, उनको अनचाहे गर्भाधान को रोकना चाहिए। वही रुक जाएगा, वही ज़्यादा दर्दीला होता। शहर में गाय जा रहे, उसके साथ इतना सा बछड़ा है, उस 1 साल बाद जो है उनको फिर बच्चे देने लगती है। बिल्कुल, और सर का कहना बिल्कुल सीधा है सरकार से कि सरकार को इस और बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से हम मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है, जिसमें हम लोग नसबंदी की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे जानवरों के लिए, जो पालतू जानवर हैं जो रोड में घूम रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि हम कई बार देखते हैं बारिश के टाइम पे कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, कितने घर के चिराग भी बुझ जाते हैं, और कई हमारे मासूम गाय और कितने बैलों को हम लोग सड़कों में देखते हैं कि बेचारे वो किस प्रकार से एक्सीडेंट का शिकार होकर वो पड़े रहते हैं। तो सर मैं और आपसे ये जानना चाहूँगा, सर आपने कभी कोई ऐसा भावुक पल आपने देखा हो, किसी जानवर को आपने उठा के लाया हो, उसकी सेवा की हो, फिर जब वो चलने फिरने लगा हो, फिर आपके पास से गया हो, तो आपको लगा हो कि मतलब उसकी याद आई हो? ऐसा जैसे हम लोग एक डॉग भी पालते हैं तो उससे बहुत लगाव हो जाता है, तो ऐसा कोई? यही है कि ये जो बच्चियां है यहाँ पर है, ये अभी तो रह रही जी जी, ये मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी, सफाई मैं करती हूँ जी, तो इसने 1-1.5 घंटा पहले मिल रही होगी, तो इतनी सी थी और लाल रंग की थी, तो कुत्ते भी 10-12 यही खाते हैं जी। मैंने सोचा कि ये कुत्ता ही है, बाद में देखा बच्चे थी, रेलवे ट्रैक के पास मैं इसको पकड़ पाई जी, और इसको गोदी में उठा के लाई। फिर ये था कि छोड़ देंगे, लेकिन अब उससे इतना मोह है कि उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है।
तो वो 8 महीने की हो जी। गई, 8 महीने से यहाँ रह रही 8 महीने से आप उसकी सेवा पूरी यहाँ लगातार वहीं रह रही है। और जी। ये ऐसे तो बहुत से जानवर इसी तरह आए और चले गए, इसके पहले भी रहती थी वो भी इसी तरह थी, सामने बच्चे दी थी, जी उसके 2 बच्चे हुए, अच्छे थे, लेकिन वो खत्म हो गए अचानक। जी फिर वो अभी नवरात्रि के समय वो खत्म हो गई। जी उसी के ठीक 6 दिन बाद ये आ गई। जी तो बहुत से जानवर आए, तो बहुत से हमारे साथ ऐसे भावुक जी। वाले कि वो भूलते नहीं हैं। बिल्कुल। और जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ कि हमारे माननीय कलेक्टर हैं और मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री जी ने आपको सम्मानित किया था, तो ये सम्मान इसी सेवा के लिए सम्मानित हुआ था कि इसी सेवा के लिए सम्मानित हुआ था? और कोई समाज की ओर से और कोई सम्मान या कुछ ऐसा आपको अभी तक प्राप्त हुआ? हम लोग दरअसल पर्दे के पीछे रहते हैं। हम लोग मतलब शो नहीं होते हैं, जी। वो तो कुछ लोगों ने शो करवा के दिया, जी। इसको लग गए कि नहीं तो नहीं, मुझे सेजल दीदी के द्वारा पता चला जी, था और आपसे मैं ऐसे ही लोगों के बीच में पहुंच के, हम लोग जो ऐसे पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, हम उन्हीं के लिए काम हम भी करते हैं। हम भी वैसे लोगों के पास नहीं जाते हैं जो दिखाना और छपास की और हो। अब हम आप लोगों ने, मैंने देखा लोगों ने कोरोना में अगर 10 जानवरों को 2-2 केले खिला दिए हैं, तो उसकी फोटो फेसबुक में पड़ी हुई है जी कि मैंने जानवरों को मतलब ये केले खिलाए, ये लौकी खिलाई, और ये खिलाया, वो खिलाया। तो डालते हैं लोग, मतलब फेसबुक हाँ। पे डालते हैं। ये समाज का एक तरीका भी है। कुछ लोग इसलिए भी डालते हैं कि कुछ लोग और जागरूक हो, नहीं हाँ, कुछ लोग इसलिए डालते हैं अपना शोबाजी हो, हमें आगे चल के नेतागिरी करना है या कुछ करना है। लेकिन आप लोग की सेवा सच में अतुलनीय है। हम अपनी पूरी टीम से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम सरकार से भी चाहते हैं कि आप भी इस तरीके के सर्वे जरूर करें। जो ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे अपने वेतन का पैसा लगाकर काम कर रहे हैं और इस तरीके से जानवरों की देख रेख करें, ऐसे लोगों के लिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि उनको कुछ व्यवस्था जरूर प्रदान करें और ऐसे सम्मानित करें, जिससे लगातार हम युवाओं को भी ये जानकारी मिल सके कि हम भी मतलब ऐसे लोग हमारे बीच में रहते हैं। क्योंकि बुरे लोगों के बारे में तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है, लेकिन अच्छे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। और पिछले 3 दिनों से मैं सर से संपर्क में हूँ और उन्हें लगातार संपर्क कर रहा था कि सर से मेरे को मिलना हो जाए। मतलब सर इतना पीछे पर्दे के काम कर रहे हैं कि आसपास के लोगों को भी नहीं पता कि सर कर क्या रहे हैं। तो ये एक बहुत अतुलनीय है। हम 2 गाय भी लाते हैं या एक कुत्ता भी रख लेते हैं देसी, तो हम उसकी सुबह शाम फोटो डालते हैं और उसका प्रचार करते हैं। तो ऐसी सेवा के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर कई बार देखा गया है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है, जो लोग गाय पालते हैं उसके दूध का धंधा करते हैं, लेकिन वही गाय जब दूध देना बंद कर देती है, उनके लिए एक खर्च का वो बन जाती है कि इसको खाना कहाँ से खिलाएं, तो लोग रोड पे छोड़ देते हैं। लेकिन किसी कारणवश वो बच्चा दे देती है तो तुरंत वो उसको ले जाने भी आ जाते हैं। तो ऐसा कोई घटना घटी सर आपके साथ? हाँ, अक्सर होता है ऐसा जी, जो है जैसे ही बच्चा हुआ तो वो हाँ, आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं जी। और कभी कभी विवाद के मूड में आते हैं। जी। जब आते तब देखते कि तो खुद ही देने को तैयार है, ले जाओ। और वो ले जाने के 20 दिन बाद 10 दिन बाद फिर वो आ जाती है, इसलिए कोई दूध उसमें होता नहीं जी। है, वो तब छोड़ देते हैं तो फिर वो वापस यहीं आ जाते हैं। 8-10 दिन इंतजार में करते हैं शायद दूध देगी ये, जब नहीं हुआ तो फिर उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और ये आप जो गाय रखे हैं, इनका दूध भी आप यूज करते हैं, निकालते हैं या नहीं निकालते आप? किसी के दूध नहीं निकालते हैं। ऐसे लोग भी हैं, आप लोग पीते रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो दूध निकालने के लिए गाय को पालते हैं, और ऐसे भी महापुरुष अपने बीच में हैं जो सिर्फ गाय को पालते हैं और उनके बच्चों को दूध मिल जाए ये सोचकर सेवा करें। ये असली गौ सेवा है, ये असली सनातन धर्म की रक्षा है। जो आज हम कहते हैं कि हम सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन सनातन धर्म की अगर असली कोई सेवा है तो वो सेवा आज हमारे संजय सर जैसे हमारे आदर्श हमारे मार्गदर्शक लोग कर रहे हैं। आपको मैं दिखा सकता हूँ, एक कुत्ता है जिसका पैर टूटा हुआ है, उस कुत्ते की भी सेवा यहाँ पर चल रही है और कितना अच्छा यहाँ माहौल है, इनके बीच आकर कितना अच्छा हमें महसूस हो रहा है। तो आप लोग भी ऐसे ही समाज के लिए करें और ऐसे ही हमारी गौ माता की रक्षा करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गौ माता।